ओम श्री परमात्मने नमः। हमारे सभी आत्मीय सत्संगी जनों को हमारा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्णा। हरिओम। पुण्यात्माओं, आज विश्व में देखने को मिलता है तो हमारा जो सनातन धर्म अनादि है, वह अनादि सनातन धर्म के आज बुरे दिन चल रहे हैं। और यदि हम लोग सावधान नहीं हुए तो इससे ज़्यादा बुरे दिन के सिग्नल दिखाई पड़ रहे हैं। अतः हम सभी सत्संगियों को, भगवत जनों को, और वो चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, हम सबको, चारों वर्णों को आज एक होना पड़ेगा संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिक को, देश धर्म संस्कृति को लेकर। इसी विषय में हमें एक उपाय संतों से मिला है। ये उपाय निःशुल्क है, इसमें कुछ नहीं करना है और इसको सब पुण्यात्मा जन, सत्संगी जन, भक्तजन देशभक्ति, देश सेवा को लेकर यह कर सकते हैं। इससे बड़ा गजब का फायदा, बड़े गजब के लाभ होंगे। इसका परिणाम अनुभव किया है, इसलिए आप सबके लिए यह संस्कृति रक्षक प्राणायाम बता जा रहा है। भारत के कई हितैषियों को एकजुट होना पड़ेगा। भले आपसी मतभेद हो, किंतु संस्कृति की रक्षा में हम सब एक हो जाएं। कुछ लोग किसी को भी मोहरा बना के दबाव डालकर हिंदू संतों और हिंदू संस्कृति को उखाड़ना चाहें तो हिंदू अपनी संस्कृति को उखड़ने नहीं देगा। वे लोग संतों के देवी कार्य में जो विघ्न डालते हैं और संत जिन्हें नहीं सुहाते, संतों का ऐश्वर्य, संतों की समृद्धि, संतों का सम्मान जिन्हें चुभता है, और संत ही जिनके मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा है, ऐसी कुछ शक्तियाँ, ऐसी कुछ ताकतें इस देश को तोड़ना चाहती हैं, संतों से समाज की श्रद्धा उखाड़ना चाहती है। लेकिन संत अपने कार्य करते रहते हैं और अनंत की ओर जाने वाले वो संत लोग हमें भी प्रेरणा देते रहते हैं। और सभी संत, चाहे वो भगवान कृष्ण हो जिन पे सैमंतक मणि, भगवान राम हो जिनकी सिया को उंगली उठाई, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, शंकराचार्य का गला काटने वाले, विधान बनाने वाले लोग हों, कबीर जी को जेल में डालने वाले और कबीर जी के टुकड़े टुकड़े कर नदी में फेंकवाने वाले, जंजीरों से बांधकर, पत्थरों से बांधकर फेंकवाने वाले लोग हों, स्वामी राम तीर्थ को बदनाम करने वाले, ज्ञानेश्वर महाराज को समाज से बाहर निकाल देने वाले, उपेक्षा करने वाले, रामकृष्ण परमहंस को भी सताने वाले, गौतम बुद्ध को भी चरित्र आरोप में परेशान करने वाले, नरसिंह मेहता को भी भजन कीर्तन पे रोक लगाने वाले, नामदेव महाराज को भी, विवेकानंद जी को भी, मीराबाई को भी, नानक देव को भी सताया, जेल में डाला, मंसूर को भी जहर का प्याला पिलाया। जितने भी इस समाज को दिशा देने वाले महापुरुष हुए हैं, उन सभी को देश समाज का बहुत कुछ दुष्टों का भोगना पड़ा है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, धरती पर से हिंदू धर्म यदि चला गया तो सत्य गया, शांति गई, उदारता गई, सहानुभूति गई और सज्जनता भी गई। स्वामी विवेकानंद का मत था कि हिंदुओं में जितनी प्रेम है, जितनी करुणा है, उदारता है, सबको समा लेने वाली सहानुभूति, सज्जनता है, वह किसी में भी नहीं। तो क्या करें हम कि हमारी हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म को तोड़ने वाले और गुमराह करने वाले, गुलाम बनाने वाले लोगों से हमारी संस्कृति की रक्षा हो। उसके लिए महापुरुषों ने बताया है कि गहरा श्वास लेकर ओम का गुंजन करें, ऊकार बड़ा और माकार मुंह बंद करके नाक से गूंजने दे। ऐसे 11 प्राणायाम आदि सुबह या शाम को पूजा के समय, बैठते समय करेंगे तो इससे फेफड़ों में जो लाखों छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो भी सक्रिय होंगे। दिमाग का जो एसिटाइल कोलिन डोपामिन नाम के मस्तिष्क के बीच होने वाली रसायन क्रिया है वो भी बलवती होगी और
डोर्सल रेटलर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नाम का जो विशेष मस्तिष्क है वो भी सक्रिय होगी। हार्ड और मस्तिष्क के लिए इस ओम रूपी लंबे दीर्घ गुंजन से, जो कि श्वास लेकर रोककर फिर करना पड़ता है, इससे बहुत रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाएगी। वातावरण में भारतीय संस्कृति की रक्षा में सफल होने की शक्ति अर्जित करने के लिए यह महान यज्ञ होगा। यदि रोज ऐसे प्राणायाम किए जाएं, प्राणायाम करके प्राणायाम में अपना संकल्प मिलाया जाए, तो वातावरण में जो श्वास आपके ओम के गुंजन और संकल्प युक्त होगी, इससे विश्व मानव का मंगल होगा। और इस कार्य को करने में कोई आपको बंधन भी नहीं, और इसका परिणाम बहुत गजब का होगा, बहुत गजब का होगा। स्वास्थ्य के लिए सभी प्रकार ये बलप्रद होगा। यदि इस समय ना कर पाए तो किसी भी समय ये करें। सुबह शाम के अतिरिक्त भी आपको बिस्तर पे समय मिले तब भी ऐसा कर लें। 11 बार करें तो अच्छी बात है, नहीं 5 बार भी कर लें। अधिकम जपम अधिकम फलम वाला काम है। सबका मंगल हो, सबका भला हो, यह तो सज्जन लोग, हिंदू लोग चाहते ही हैं, परंतु दुर्जनों को भी भगवान सद्बुद्धि दे, नहीं तो समाज सद्बुद्धि से काम ले। जो जिस पार्टी में है पद का महत्व समझे, अपनी संस्कृति का महत्व समझे। पद आज है कल नहीं है, लेकिन संस्कृति तो सदियों से तुम्हारी सेवा कर रही है। ओम का गुंजन करो और गुलामी के संस्कार को काटो। दुर्बल जो करता है वह निष्फल चला जाता है और नालत पाता है। सबल जो करता है वह हो जाता है और उसका जय घोष होता है। आप सबल बनिए। मांडूक्य उपनिषद में आता है, नाय महात्मा बलहीनेन लभ्या। क्या करें, विधि क्या है और अच्छे से इसको लाभान्वित सक्रिय करें। सुबह उठकर थोड़ी देर शांत हो जाएं। भगवान के ध्यान में 1, 2, 5 मिनट बिस्तर में ही बैठें। ओम शांति, ओम आनंद करते करते आनंद और शांति में शांत हो जाएं। श्वास अंदर जाए तो ओम और बाहर आए तो ओम की गिनती करें। यह सुबह की थोड़ी सी विश्रांति, थोड़ी सी चुप साधना, थोड़ा सा मूक सत्संग पूरे दिन ऊर्जा एनर्जी सफलता से भर देगा। थोड़ी उठ के और डुबकी मारें, जहाँ से मन इंद्रियां चार्ज हुई हैं उसी में डुबकी मारें। फिर स्नान करके खूब गहरे श्वास भरें, निकालें, त्रिबंध भी लगाएं और मन में भारतीय संस्कृति रक्षा का संकल्प दोहराते हुए ओम का गुंजन करें। श्वास ली, अंदर 1 मिनट या 1.25 मिनट रोकने की कोशिश करी जितनी रुक जाए, और इस श्वास को जब आपने अंदर रोक के रखा तब आप यह मन में भाव दोहराएं कि हे सर्वसमर्थ सर्वव्यापी परमात्मा, भारतीय संस्कृति की रक्षा हो, भारतीय संस्कृति और संस्कृति को संभालने वाले संस्कृति के प्रेमियों का बल बढ़े। हे परमात्मा, भारतीय संस्कृति अमिट रहे, सभी हिंदू संगठित हों। ऐसी शुभ भावना राष्ट्र और देश समाज के भक्तों के सत्संगियों के हित के सोचकर और फिर ओम का गुंजन श्वास निकालते हुए ओम का गुंजन करें और मन में शुभ भावना, शुभ संकल्प हवा में श्वास में फेंकें। ओम के द्वारा भी फेंकना है। तो ऐसा यदि करते हैं और पूरी श्वास ओम से बाहर फेंक दी, फिर बाहर ही रोक के रखी, तुरंत नहीं लेना है। बाहर आप 50 सेकंड रोक सकें या 1 मिनट या 30-40 सेकंड रोक सकें, तो बाहर फिर श्वास रोक दी, श्वास ना ली ओम के बाद, और फिर मन में यही भाव रखा कि सनातन संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की रक्षा हो। हे परमात्मा, भारतीय संस्कृति और सत्संगी पुण्यात्मा सज्जन लोग संगठित हो और संस्कृति देश का हित हो, उत्थान हो, रक्षा हो, ऐसा भाव रखा और फिर श्वास खींच ली।
फिर खींच के फिर 1-1.25 मिनट रोक दी और मन में फिर यही भाव रखा, फिर ओम ऐसा गुंजन किया। श्वास बाहर रोके तब भी संस्कृति के प्रति हित की भावना, उत्थान की भावना, रक्षा की भावना दोहराएं, और अंदर रोकें तब भी श्वास में ये दोहराएं और ओम का गुंजन करें। ऐसा शरीर में आप करेंगे तो गजब के लाभ स्वास्थ्य में भी पाएंगे और मन बुद्धि में भी पाएंगे। शरीर में जो कच्चा आम बनता है, जिसको अपरिपक्व रस कहते हैं, आम बोलते हैं, वो होगा या वायु दोष होगा, वह भी खिंचकर जठर में आ जाएगा। आप श्वास बाहर रोक के श्वास नहीं लोगे तो जो मांसपेशियों में कचरा है या जो अधपका रस है वो भी आपका ओपन हो जाएगा और जठर में आ जाएगा और स्वाहा हो जाएगा। वर्तमान में आने वाली बीमारी भी इस प्राणायाम, जो कि श्वास को 30-50 सेकंड बाहर रोके रखना है और श्वास को 1-1.25 मिनट अंदर रोके रखना है और शुभ भावना, संस्कृति, धर्म के प्रति भरना है, इससे आपका पूरा शरीर, विशेष तौर पे हृदय, दिमाग और पेट, ये बहुत ज़्यादा बलवान और निरोग होंगे। और आप जो विचार शक्ति फेंकोगे वातावरण में, वह पूरे ब्रह्मांड की वायु से मिल जाएगी और सब पूरे माहौल वातावरण में हिंदुत्व को, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म को पुष्ट करेगी। और अच्छे लोगों से आपकी फेंकी गई श्वास के द्वारा वह शुभ संकल्प उन लोगों को सूट होगा, उन लोगों का हित उत्थान करेगा। तो आत्मीय बंधुओं, सज्जनों, सत्संगियों, भाई बहनों, इस प्राणायाम को करने की कोशिश करो। आज इसकी बहुत ज़्यादा हमारे देश समाज को ज़रूरत है। शायद आप लोगों को पता नहीं कि देश में, प्रदेशों में, भारत में क्या क्या हो रहा है। आप सब इस दर्द को समझो, संतों के भाव को समझो और इससे लाभ लो। ये प्राणायाम आप करो, दूसरों को बताओ। ये शुभ संकल्प आप फेंकोगे वायुमंडल में, इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत हित होगा। आप सबसे यह प्रार्थना है, इसको लाभ लो और दूसरों को भी बताओ। सबको हमारा प्रणाम। ओम जय श्री कृष्ण। हरि ओम। राम।